हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सामाजिक अध्ययन का दोस्तों, और यह 10 से 2023 को दोस्तों पूछा जा चुका है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखें और इस वीडियो का लाभ लें, ताकि आपको यह पता चल सके कि किस तरह का क्वेश्चन बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है कि भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है, यानी कि दो फसलों के बीच क्या करता है कि खाली जगह छोड़ देता है, एक साल खेती नहीं करता है, तो उस समय को क्या कहा जाता है, यानी कि उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ए सकल फसली क्षेत्र, बी कृषि योग्य बंजर भूमि, सी वर्तमान प्रति और डी दोस्तों यहाँ पे डी में क्या कहा गया है, चराई भूमि, यानी कि वहाँ पे गाय भैंस सब चरा सकते हैं जानवरों को। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों, इनका राइट आंसर क्या है, इनका राइट आंसर है दोस्तों वर्तमान प्रति। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, वर्तमान प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों कि राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था। ए लॉजेन की संधि, बी गेंट की संधि, सी वर्साई की संधि और डी पेरिस की संधि। तो राष्ट्र संघ जो बनाया गया था दोस्तों संधि, वह किसके द्वारा बनाया गया था। तो दोस्तों यह बनाया गया था वायसराय की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय की संधि के तहत दोस्तों 1920 ईस्वी में इनको बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और शांति और सुरक्षा स्थापित करना था इनका काम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। ए आंध्र का आदिवासी नेता, बी वन अधिकारी, सी संत और डी उग्रवादी। तो दोस्तों अल्लूरी सीताराम राजू जो थे दोस्तों, यह एक आंध्र का आदिवासी नेता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ए में कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में सल्फर डाइऑक्साइड और डी में मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो भोपाल त्रासदी में जिस गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों, वह गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल में यह दुर्घटना घटी थी। तो दोस्तों इनका शॉर्ट फॉर्म है MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड दोस्तों इनका वह शॉर्ट फॉर्म है। और ये दोस्तों जहरीली गैसें थी, जिसमें बहुत सारे लोग मृत्यु हो गए, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, जारूजेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे। ए तुर्की, बी चिली, सी रूस और डी पोलैंड। तो जारूजेलेस्की जो थे दोस्तों, जारूजेलेस्की या पोलैंड के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा निम्नलिखित में कौन एक खाद्य फसल नहीं है। ए यानी खाने योग्य नहीं है। ए गेहूँ, बी कपास, सी बी में चावल, सी में कपास और डी में मक्का। तो खाद्य फसल नहीं, यानी कि खाने वाला फसल नहीं है, तो कपास दोस्तों राइट आंसर होगा, इनको नहीं खाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, गेहूँ जो है यह रबी फसल है, गेहूँ क्या है रबी फसल है, और चना जो है दोस्तों, चावल जो है दोस्तों, चावल यह खरीफ फसल क्या है, खरीफ फसल। तो खरीफ फसल है चावल, गेहूँ रबी फसल है, और मक्का दोस्तों दोनों में आता है, कभी गेहूँ में और कभी चावल के साथ भी बोया जाता है उस समय। तो यह आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है। ए असम, बी बिहार, सी गोवा और डी सिक्किम। तो सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला जो राज्य है दोस्तों भारत का, वह राज्य है सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, तो सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश।
कौन सा? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ए 1664, बी 1602, सी 1600 और डी 1498। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इनकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1602 में हुई थी भारत में। और वास्को डी गामा ने दोस्तों एक कंपनी की स्थापना की थी पुर्तगाली, तो वो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, और एक बार दोस्तों 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों, तो आप सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, G77 की स्थापना कब की गई? ए में 1665, बी में 1666, सी में 1667 और डी में 1664। G77 की जो स्थापना की गई थी दोस्तों 1664 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? किसको? गंडक को। ए कृष्णा, बी त्रिशूल नदी, सी काली गंडक और डी नारायणी। तो दोस्तों गंडक नदी को नेपाल में जो जानते हैं जिस नाम से, वो नाम है दोस्तों नारायणी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? नारायणी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कहना है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है? ए 1106 व्यक्ति, बी 881 व्यक्ति, सी 981 व्यक्ति और डी 772 व्यक्ति। मतलब जनसंख्या घनत्व पूछ रहे हैं कि 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते हैं, यानी कितना घर है, कितना लोगों की संख्या है, यह पूछ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट आंसर होगा 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? ए यहाँ धार्मिक सौहार्द का अभाव है, बी यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, सी यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है और डी यहाँ धर्म की प्रधानता है। तो भारत के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सही है यह पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या है? ए 34, बी 32, सी 31 और डी 30। न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति यानी कि उनको स्वीकार गया है, कितना न्यायाधीश को स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों उनकी संख्या पूछ रहे हैं, तो 34। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, राणा प्रताप सागर बांध अवस्थित है? ए ओडिशा में, बी उत्तराखंड में, सी आंध्र प्रदेश में और डी राजस्थान में। तो राणा प्रताप सागर बांध जो अवस्थित है दोस्तों यह राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहे हैं कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? ए भारत में, बी फ्रांस में, सी स्विट्जरलैंड में और डी ब्रिटेन में। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है दोस्तों अभी यह स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, कहना है संविधान के अनुच्छेद 48A का संबंध है, यानी कि 48A का संबंध किससे है? ए मृदा संरक्षण, बी खनिज संपदा संरक्षण, सी जल संसाधन संरक्षण और डी वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो अनुच्छेद 48A का जो संबंध है दोस्तों वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अनुच्छेद 21 भी जो है इसी से संबंधित है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? ए बिरसा मुंडा, बी कानू, सी तिलका मांझी और डी सिंधु। तो पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर दोस्तों हथियार उठाया था वो कौन थे दोस्तों? वो थे तिलका मांझी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि दोस्तों भागलपुर के चौराहा पर इनको फांसी दे करके मार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, पंचायती राज का
वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? A 40, B 35, C 45 और D 36। तो पंचायती राज का वर्णन पूछ रहा है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 40 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? ए डॉलर, बी डाइचे मार्क, सी रूबल और डी पौंड। तो 1948 में जर्मनी की मुद्रा का जो नाम था दोस्तों, वह नाम था डाइचे मार्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब वर्तमान में जर्मनी का जो आधिकारिक मुद्रा है दोस्तों, वो कौन सा है? तो यूरो है। कौन सा दोस्तों? यूरो, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहे हैं लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? ए दरभंगा में, बी बेगूसराय में, सी चंपारण में और डी सुपौल में। तो लक्ष्मी सागर झील जो अवस्थित है दोस्तों, ये कहाँ पे? दरभंगा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहें, अपने लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।